हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है भारत का 20,000 करोड़ का नेत्रा MK2 अवाक्स देख पाकिस्तान की उड़ी नींदें। तो भाई साहब, 20,000 करोड़ का एक अवाक्स लिया गया है जिसका नाम है नेत्रा MK2 अवाक। आपको पता है अवाक्स कितने ज्यादा आजकल भाई फेमस है? आपको पता है जिस तरीके से 20,000 करोड़, $2 बिलियन का, तकरीबन 2.5 1 बिलियन डॉलर का, ढाई भाई 8123 का डॉलर है, तो मैं तो 2.5 कर लो उसका। तो भाई खाली अवाक्स आया भाई। पहले देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंटिंग करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। एक तरफ सरहदों पर जाहिर टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ आसमान में भारत की तीसरी आंख का महा प्रोजेक्ट शुरू। 20,000 करोड़ के ऐलान से दुनिया में मची खलबली। चीन पाकिस्तान के होश उड़ाने आया। भारत का उड़ता किला 360 डिग्री निगरानी से दुश्मन का हर पत्ता होगा साफ। भारत अपनी हवाई सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत बनाने जा रहा है और देश ही के अंदर अपना खुद का यानी कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम वर्क्स इंडिया बनाने जा रहा है। भारत अपना अवैक्स बनाएगा। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। अवैक्स एक बड़ा टेक्निकल मामला होता है और इतनी टेक्निक वाले पेचीदा मामले को अगर भारत खुद बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि अब देश कितना बदल रहा है। लेकिन फिर ये हथियार है क्या, ये प्लेटफॉर्म है क्या, जहाज करता क्या है? दोस्तों, आप इसको समझिए कि जैसे एक उड़ता रेडार, एक फ्लाइंग रेडार, इसको समझिए। देखिए, हम ना इस बात का खतरा है, मैं आपको बताऊं, इस बात का खतरा है, हमारे यहाँ भी इस बात को महसूस किया जा रहा है। भारत की जंगी तैयारियां अरूज पे हैं। मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूं कि भारत एक बड़ी और फैसला कुन जंग के लिए पर तोड़ रहा है। मेरा मतलब है वो नहीं बात करना चाहते हैं और वो कह दिया उन्होंने, ये कोई बात करने की बात ही नहीं है। जो तुम्हारा कश्मीर है वो हमारा है, हमारा जो है वो है, मगर जो तुम्हारा है वो हमारा है, वो दे दो, बात खत्म हो जाएगी। जब हमारे बहन भाई लोग फलस्तीन में शहीद हो रहे हैं, अच्छा ठीक है, तो हमें जिंदा रहने का कोई मकसद ही नहीं है। अच्छा, मेरे ख्याल में कोई मकसद नहीं है। कुछ अमली तौर पे करें, बस जुबानी जमा कर से आगे बढ़े, दोबारा से अपनी प्रायोरिटी बनाए, अब नहीं तो 500 किलोमीटर, यानी कि 500 किलोमीटर के दायरे में कोई हवाई जहाज, कोई हेलीकॉप्टर, कोई ड्रोन, कोई एरियल थ्रेट, कुछ भी मिसाइल हो, कुछ भी हो, इसको पता लग जाता है और ये बता देता है कि साहब ये होने वाला है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान में गरीबी से लोग मारा, हर हरकत पर आसमान से नजर रखने के लिए बड़ा कदम उठा लिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए की लागत से नेत्रा MK2 अबॉक्स प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना को 6 अत्याधुनिक एयरबस A321 विमानों पर आधारित स्वदेशी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम AWSS बनाएगा। ये विमान उड़ते फिरते रडार सिस्टम की तरह काम करेंगे, जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, ड्रोन और अन्य गतिविधियों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से पहचानने और ट्रैक करने में सक्षम होंगे। इन विमानों में लगे 360 डिग्री ऐसा रडार, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक क्षमताओं से लैस होंगे, जिससे भारतीय वायुसेना की निगरानी और ऑपरेशनल ताकत कई गुना बढ़ेगी। DRDO के नेतृत्व में बन रही ये तकनीक पूरी तरह से भारत में ही विकसित की जा रही है, जिससे देश की आत्मनिर्भरता को भी एक नई उड़ान मिलेगी। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की सीमाओं पर नजरदारी के लिए यह प्रोजेक्ट बेहद जरूरी माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के पहले विमान की डिलीवरी 2026 से 27 तक मिलने की उम्मीद है और इसके साथ भारत अब दुनिया की उन चुनिंदा शक्तियों में शामिल हो जाएगा जिनके पास अत्याधुनिक एबॉक्स प्रणाली है, वो भी अपनी तकनीक से अपने और ये नेत्रा मार्क 2 के बारे में है। नेत्रा मार्क 2 एवैक्स प्रोजेक्ट, इंडिया टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम्स टू बूस्ट इंडियन एयरफोर्सेस लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस, ₹20,000 करोड़ प्रोजेक्ट अप्रूव्ड। अच्छा, इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर आप ये बोलेंगे मेजर साहब ये फिर दोबारा वो सेम खबर आप हमें क्यों दे रहे हैं? देखिए, 2-3 बातें दोस्तों। पहली बात तो ये अप्रूव हो चुका है पैसा, दैट इज वन बिग थिंग, कि इसमें प्रोजेक्ट का अप्रूवल मिल चुका है, यानी कि अब फंड्स कमिट कर दिए सरकार ने, तो ये चीज बनने वाली है। दूसरी चीज, द गवर्नमेंट इज अप्रूव्ड अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ एवैक्स प्रोजेक्ट और अंडर दिस प्रोग्राम इंडिया विल डेवलप नेक्स्ट जनरेशन इंडिजिनस एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स, पोजिशनिंग द कंट्री अमंग अ सेलेक्ट ग्रुप विद एडवांस होम ग्रोन मिलिट्री रडार टेक्नोलॉजी। तो ये है क्या ये जहाज आखिर? ये तो खैर दोस्तों ये रिप्रेजेंटेशनल इमेज है, लेकिन फिर ये हथियार है क्या, ये प्लेटफॉर्म है क्या, जहाज करता क्या है? दोस्तों, आप इसको समझिए कि जैसे एक उड़ता रेडार, एक फ्लाइंग रेडार, इसको समझिए। एक रेडार आपने देखा होगा जमीन पे होता है, एक रेडार है जो बताता है कि कौन सा हवाई जहाज कहां उड़ रहा है, एक रेडार वो है जो कि एयर डिफेंस में लगा रहता है। उसी प्रकार से कई किस्म के रेडार होते हैं दोस्तों, कई किस्म के, दर्जनों किस्म के रेडार होते हैं। एक एवैक्स है जो कि उड़ता रेडार है, हजारों फुट हवा में उड़ता हुआ हवाई जहाज ये दिखाता है कि पूरे इलाके में कई 100 किलोमीटर में चल क्या रहा है
और ये बैटलफील्ड या फिर सिचुएशनल अवेयरनेस होना लड़ाई के लिए बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, द प्रोग्राम इज आल्सो नोन एज नेत्रा मार्क 2 इज बीइंग स्पीयरहेडेड बाय द DRDO व्हिच विल वर्क विद सेवरल इंडियन कंपनीज एंड एयरबस। Under AWACS India, 6 large airborne warning systems will be developed. ये टोटल 6 डेवलप करेंगे दोस्तों, और सिस्टम will be installed on Airbus 321 aircraft with complex antennas and advanced technology integrated on board। अब आप समझ गए एयरबस के साथ क्यों काम कर रहे हैं। एयरबस के साथ इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि ये जितने भी जहाज थे, मैं फिर बता रहा हूं, ये रिप्रेजेंटेशनल इमेज है, ये वो नहीं है। ये सिर्फ आपको कि AWACS दिखता मोटा मोटी कैसे है, एक जहाज होता है, उसके ऊपर रडार होते हैं, उसमें एंटीनाज होते हैं, दुनिया भर की चीजें होती हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए। लेकिन असल की स्टोरी ये है, ये देखिए साहब, एयर इंडिया। अब ये जो A321 एयरक्राफ्ट है, ये एयर इंडिया से लिया है। आपको पता है एयर इंडिया पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हुआ करता था, उसके बाद प्राइवेटाइज हो गया, टाटा ग्रुप ने ले लिया। तो इसमें से इंडियन एयरफोर्स ने 6 जहाज ले लिए, और इन 6 जहाजों पर ये टेक्नोलॉजी अब हम लगाएंगे। ये एयरबस के बनाए हुए जहाज हैं। के साथ वीडियो खत्म। मतलब ये जहाज लिए मतलब एयर इंडिया से, और उसके ऊपर ये लगाया जाएगा, जहाज का खर्चा बच जाएगा और अपना तब तो 6 बांध रहे हैं ना, नहीं तो ये $1-1 बिलियन का एक होता है भाई। हाँ, वाकई बिलियंस ऑफ डॉलर का एक जहाज होता है। भारत का पहले भी 6-7 है, लेकिन अब 6 भारत स्वदेशी बना रहा है। मतलब इसकी फुल टेक्नोलॉजी है भारत के पास। ये जब आसमान में उड़ता है ना, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी 3-4 जहाज, जंगी जहाज होते हैं, बात है। और वही जहाज जाके अगले को टारगेट करते हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ ये होते हैं। जो दूसरे जाते हैं ना, ये ऐसा करता है, ये सरहद के करीब उड़ता है या साइड पे थोड़ा उड़ता है, इसको ये अपने लोगों को बताता है कि भाई फलाने दुश्मन का जहाज यहाँ पर उड़ गया है, इस टाइम उड़ा है, कितने उड़े हैं, क्या है साहब, पिक्चर देता है, इमेजेस देता है, सब कुछ। बहुत बहुत डेंजरस किस्म का भाई। और मैं इंडिया के पास अपनी टेक्नोलॉजी आ गई है। मतलब आजकल एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर या वॉक्स, ये भी मतलब कितनी एक मुश्किल टेक्नोलॉजी, ये भी भारत अब खुद बनाता है। आने वाले टाइम में इंडिया के लिए ये टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। सही बात है, सही ये इंडिया अब खुद ही ये सब। भारत के पास इस टाइम बस एक प्रॉब्लम है इंजन की, जो हल होगी जल्दी। मतलब वो जो है अपनी टेक्नोलॉजी लेगा। ये तो एयर इंडिया से लिया, ये इसके ऊपर बस पुर्जे ये वो सब कुछ फिट करेंगे इसको। मतलब यही करेंगे कि अंदर कैपेसिटी किस तरह रखनी है, अंदर मशीनरी सारा ये फिट करेंगे। बहुत जल्दी इंडिया तैयार कर लेगा, ये तो जल्दी बहुत जल्दी तैयार कर लेगा। और जहाज तो बनाया रेडी है, बस अंदर सिस्टम टेक्नोलॉजी लगानी है। उसमें भी चेंजिंग होगी, जो जहाज है उसमें भी चेंजिंग, लेकिन इंजन तो सेम होगा ना जहाज का। तो ये बहुत यार इंटरेस्टिंग किस्म की चीज है जो भारत कर रहा है। 20,000 करोड़ इस पे खर्चा आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा खर्चा है, लेकिन अपना स्वदेशी है। अगर ये इसी तरह के और देशों से लेते तो $6 बिलियन के पड़ते, क्योंकि तकरीबन $1 बिलियन का एक जहाज होता है। कोई $800 मिलियन का होता है, कोई मतलब बहुत महंगा होता है भाई, बहुत महंगा होता है। तो आपकी क्या राय है गाइस इसके ऊपर बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।